दोस्तों आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज के दोस्तों पॉलिटिकल जीके के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों देखिएगा, पॉलिटिकल जीके के अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आपका आरआरबी का हो या किसी भी कंपटीशन का, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा क्वेश्चन के साथ, बने रहिएगा वीडियो के साथ। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको अच्छे अच्छे और भी कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखेंगे आपके बीच दोस्तों आ चुका है, राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है। तो दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन आपके पाएंगे, प्लेटो, अरस्तु, रूसो या लॉक। तो आपके ऑप्शन दोस्तों बी बिल्कुल भी सही होगा, यहां पर उत्तर है आपका बी। याद रखेंगे राजनीतिक विज्ञान के जनक जो है दोस्तों वो अरस्तु को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है, द प्रिंस के लेखक कौन है। दोस्तों द प्रिंस के लेखक कौन है आपके ऑप्शन ए रूसो, बी हॉब्स, सी मैकियावेली या डी प्लूटो। तो दोस्तों प्लेटो, सॉरी, आपका उत्तर दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि मैकियावेली जो है दोस्तों द प्रिंस के लेखक हैं। याद रखिएगा ये पिछली बार भी पूछा गया था और कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन आया है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके बीच क्या आता है। देखिए, सामाजिक संविदा सिद्धांत किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सामाजिक संविदा सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी हॉब्स, लॉक, रूसो या फिर दोस्तों ऑप्शन सी मार्क्स या डी वेबर। तो दोस्तों आप उत्तर याद रख लेंगे, बी आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को एकदम दिमाग में बिठाते जाइए, लिखते जाइए, नोट्स बना लीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन 100% तक सुनिश्चित हो जाए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, शक्तियों के विभाजन यानी कि शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत जो है दोस्तों किसने दिया था। आपका ऑप्शन ए रूसो, बी मॉन्टेस्क्यू, सी लॉक या फिर डी हॉब्स। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मॉन्टेस्क्यू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत जो है दोस्तों मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, ये नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लेवाथन किसने लिखा। लेवायथन जो है दोस्तों किसने लिखा था आपका, हॉब्स ने, बी रूसो, सी प्लेटो या फिर डी मैकियावेली। तो अब आप याद रखिएगा आपका उत्तर ए यानी कि हॉब्स बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहे हैं दोस्तों। अगर आपको मैथ के समझने हैं या कोई और टॉपिक आपके दिमाग में आ रहा है जिसको आपको पढ़ना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मैं उस टाइप की वीडियो फिर से आपके बीच लेकर आऊंगा और आप उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके बीच आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, ये बात देखिएगा। जो मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, आपके ऑप्शन ए प्लेटो, बी रूसो, सी अरस्तु या फिर डी किसने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है। तो आप याद रख लीजिएगा अरस्तु आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लगे हाथ आपके बीच आया हुआ है। देखिए यहां पर लोकतंत्र का अर्थ क्या है। दोस्तों लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, कई बार आपसे पूछा जाता है और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये याद रखने वाली चीजें हैं कि क्या कहलाया जाएगा। यानी कि देखिएगा, लोगों का शासन, बी सेना का शासन, सी राजा का शासन या फिर डी पूंजी का शासन। तो दोस्तों आपका उत्तर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी लोगों का शासन। लोकतंत्र का मतलब होता है दोस्तों लोगों का शासन, लोगों के हाथ में सत्ता का पावर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस देश से संसदीय शासन उत्पन्न हुआ। दोस्तों किस देश से संसदीय शासन का जो शुरुआत हुई है, कहां से ये शुरुआत हुई है वो देखेंगे। तो दोस्तों आपके ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस या फिर डी फ्रांस। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा आपका उत्तर बी यानी ब्रिटेन जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे क्या आता है आपके बीच। देखिए
प्रश्न नंबर देखिए, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? सवाल है दोस्तों, संप्रभुता का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च शक्ति, ऑप्शन बी राज्य का क्षेत्रफल, या फिर दोस्तों ऑप्शन सी सरकार, या डी जनता का निर्णय। तो अपना उत्तर आपका दोस्तों ए हो जाएगा, बिल्कुल याद रख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके बीच आता है, कानून बनाने वाला अंग क्या कहलाता है? दोस्तों वो कौन सा अंग होता है जो कानून का निर्माण करता है, कानून बनाता है? आपके ऑप्शन ए कार्यपालिका, बी न्यायपालिका, सी विधायिका, या फिर डी निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों आपका उत्तर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विधायिका। विधायिका जो है दोस्तों कानून बनाने का काम करते हैं, सरकार के अंग होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आता है दोस्तों, मताधिकार का अर्थ, यानी कि जो मताधिकार का अर्थ है वो क्या होता है? आपका ऑप्शन ए वोट देने का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी मुक्त भाषण, या फिर डी शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन ए वोट देने का अधिकार जो है मताधिकार का मतलब होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, समाजवाद का आधार क्या है दोस्तों? आधार क्या है समाजवाद का? ऑप्शन ए निजी स्वामित्व, बी राज्य स्वामित्व, सी प्रतियोगिता, या फिर डी बाजार। देखिए समाजवाद का मतलब क्या होगा? देखिए यहां पर आपका उत्तर बी हो जाएगा, जो कि राज्य स्वामित्व होगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। एक दलीय प्रणाली किस देश में है? देखिए एक दलीय प्रणाली जो है दोस्तों कौन से देश में है? आपका ऑप्शन ए यूएसए, बी भारत, सी चाइना या चीन, या फिर डी जापान। तो दोस्तों अपना जवाब देखिएगा, इसमें क्या है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी फॉर चाइना। ठीक है दोस्तों, ये याद रख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? ऑप्शन ए रूसो, बी मील, सी मार्क्स, या फिर दोस्तों डी आपका वेबर। तो आप याद रखिएगा, आपका उत्तर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क्स करते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धर्म तंत्र किसे कहते हैं दोस्तों? धर्म तंत्र किसे कहेंगे? ऑप्शन ए सेना शासन को, बी धार्मिक शासन को, सी लोकतंत्र को, या फिर डी राजतंत्र को। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि धार्मिक शासन, बी फॉर बॉम्बे। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, धर्म तंत्र का मतलब होता है धार्मिक शासन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सब लेकर आया दोस्तों। लिखित संविधान का उदाहरण। देखिए लिखित संविधान का उदाहरण कहां से मिलता है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी यूएसए, या फिर डी कनाडा। तो अपना उत्तर दोस्तों सी बिल्कुल याद रख लीजिएगा, यूएसए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो को, ताकि हम अगली बार फिर से नए कंटेंट के साथ आपके बीच हाजिर हों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्या है? देखिएगा, शक्ति भ्रष्ट करती है किसका कथन है? देखिए किसने कहा था कि शक्ति जो है दोस्तों वो भ्रष्ट करती है? आपके ऑप्शन ए लॉ, बी रूसो, सी लॉर्ड एक्शन, या फिर डी मार्क्स। तो दोस्तों अपना उत्तर देखिएगा, सी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड एक्शन ने कहा था कि शक्ति भ्रष्ट करती है। ये दोस्तों वीवीआई में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये एक फिक्स है आपका क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स आपके फिक्स हैं इसके। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए भारत, बी स्विट्जरलैंड, सी यूएसए, या डी चाइना। तो अपना जवाब देखिएगा दोस्तों, उत्तर बी आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा, यानी कि स्विट्जरलैंड जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख उदाहरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रपति प्रणाली का प्रमुख देश कौन सा है? याद रखेंगे आपके ऑप्शन ए यूके, बी यूएसए, सी भारत या फिर डी जापान। तो आप याद रख लीजिएगा बी यानी कि यूएसए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति प्रणाली का प्रमुख देश है। यानी यहां पर राष्ट्रपति जो है रहते हैं, जैसे भारत में हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वैसे वहां पर प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। द्विसदनीय विधानमंडल का अर्थ क्या हो सकता है दोस्तों? दो सदन, बी एक सदन, सी कोई सदन नहीं या डी तीन सदन। तो दोस्तों सिंपल सी चीज है, द्विसदनीय का मतलब होता है दो सदन, यानी आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके बीच आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असंवैधानिक कानून को निरस्त करने की शक्ति किसमें होती है? दोस्तों ऑप्शन ए विधायिका, बी न्यायपालिका, सी कार्यपालिका या डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों असंवैधानिक कानून को निरस्त करने की जो पावर होती है वो दोस्तों बी यानी कि न्यायपालिका के पास होती है। तो बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघीय शासन में शक्तियां किसके बीच बटी है? यानी ऑप्शन ए जनता सरकार, बी केंद्र सरकार, सी राष्ट्रपति, डी न्यायपालिका या फिर विधायिका। तो अपना ऑप्शन याद रखिएगा बी, केंद्र जो है दोस्तों, केंद्र राज्य में संघीय शासन की जो शक्तियां हैं वो उनके बीच में बटी है, यानी केंद्र और राज्य यानी सेंट्रल और स्टेट के बीच में बटी हुई है संघीय शासन। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे क्या आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा राजतंत्र का अर्थ क्या होता है? ए राजा का शासन, बी जनता का शासन, सी सेना का शासन, डी अधिकारियों का शासन। तो दोस्तों राजतंत्र से ही पता चल रहा है, ऑप्शन ए यानी कि राजा का शासन ही राजतंत्र का अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख तत्व क्या है, यानी मुख्य तत्व क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए स्थायी सरकार, बी प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता, सी राष्ट्रपति नेतृत्व या डी न्यायपालिका नियंत्रण। तो अब आप देखेंगे इसका उत्तर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री की सर्वोच्चता संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य तत्व होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ लॉ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वेबर, बी लॉक, सी एवीडी से या डी रूसो। तो अपना जवाब याद रखिएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एवीडी से। ठीक है, ये याद रखेंगे, रूल ऑफ लॉ किससे संबंधित है? तो एवीडी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बिल्कुल अलग क्वेश्चन लेकर आया हूं। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या हो सकता है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है ऑप्शन ए आर्थिक विकास, बी सामाजिक न्याय, सी वैज्ञानिक संस्कृति या फिर डी उच्च कर यानी हाई टैक्स जो होता है वो। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? तो आपके उत्तर है दोस्तों बी, बिल्कुल भी सही, इस पर टिक लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुदलीय प्रणाली किस देश की विशेषता है? यानी कि बहुदलीय प्रणाली जो होती है दोस्तों किस देश की विशेषता है? आपके ऑप्शन है चीन, बी यूएसए, सी भारत या फिर डी सऊदी अरब। तो अपना जवाब याद रख लीजिएगा भारत, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां पर होगा? आपके ऑप्शन ए जेनेवा, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क या फिर डी पेरिस। तो दोस्तों
आपके ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, सी याद रख लेंगे, न्यूयॉर्क आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके बीच आता है दोस्तों, आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों आपका ऑप्शन ए पेरिस, बी लंदन, सी वॉशिंगटन या फिर डी ज्यूरिख। दोस्तों अपना जवाब याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल भी आपका सही हो जाएगा, वॉशिंगटन। यानी कि आईएमएफ का जो मुख्यालय है, हेड ब्रांच है, वो वॉशिंगटन में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न फिर से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठंडा युद्ध मुख्यतः किनके बीच हुआ था? यानी शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है ठंडा युद्ध। ठीक है दोस्तों, किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए भारत पाक, या फिर ऑप्शन बी यूएसए या यूएसएसआर, या सी चीन और जापान, या फिर डी यूके एंड जर्मनी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न फिर से आपके बीच, लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों लोक प्रशासन का जो जनक है वो किसे कहा जाएगा? आपके ऑप्शन ए वुडवरो विल्सन, बी मैक्स वेबर, या फिर दोस्तों सी कार्ल मार्क्स, या फिर डी मील। आपका उत्तर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा, याद रख लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे कि किस शासन में राष्ट्रपति दोनों राज्य व सरकार का प्रमुख होता है? यानी कि ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रणाली, बी राष्ट्रपति प्रणाली, सी संसदीय प्रणाली, या फिर डी संघीय प्रणाली। तो दोस्तों आपका उत्तर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति प्रणाली बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है? दोस्तों देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है कानून बनाना, बी कानून लागू करना, या सी कानून की संवैधानिकता जांचना, या फिर डी संविधान संशोधन। तो आपका उत्तर जो है दोस्तों सी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, याद रख लेंगे, ये सी ऑप्शन बिल्कुल टिक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अधिनायकवाद की विशेषता क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए स्वतंत्र प्रेस, बी एक नेता की शक्तियां, सी स्वतंत्र चुनाव, या डी न्यायिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों आपका उत्तर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, एक नेता की शक्तियां अधिनायकवाद कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है दोस्तों? ऑप्शन ए जनमत संग्रह, बी टेलीफोन, सी सेना, या डी गोपनीयता। याद रख लेंगे दोस्तों, आपका उत्तर जो है ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा, टिक लगा देंगे ए पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकात्मक शासन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए केंद्र में सारी शक्ति, बी राज्य शक्तिशाली, या सी जनता शक्तिशाली, या फिर डी तीन सरकारें। तो दोस्तों आपका उत्तर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा, केंद्र में सारी शक्ति होती है एकात्मक शासन का मतलब। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साम्यवाद का उद्देश्य क्या है? दोस्तों साम्यवाद का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए वर्गहीन समाज, बी शक्तिशाली सेना, सी राजा का शासन, या फिर डी बहुदलीय प्रणाली। तो दोस्तों आपका उत्तर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा, यानी कि वर्गहीन समाज जो है आपका बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखिए मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? दोस्तों मार्क्स के द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी वो कौन सी थी? ऑप्शन ए रिपब्लिक, बी कैपिटल, सी लेविथन, या डी द प्रिंस।
तो आपका उत्तर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कैपिटल जो है मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्लेटो की पुस्तक कौन सी है दोस्तों? रिपब्लिक, बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सी सिटी ऑफ गॉड, या डी स्पिरिट ऑफ लॉज। तो दोस्तों आपका उत्तर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लेटो की पुस्तक जो है वो आपका रिपब्लिक है। देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे एकदम खतरनाक क्वेश्चन आपके बीच लेकर आया हूं दोस्तों। बने रहिएगा चैनल पर वीडियो के साथ, बहुत मजा आने वाला है। आगे कई ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, देखिए, स्वतंत्रता का सिद्धांत किससे जुड़ा है? दोस्तों स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो किससे जुड़ा है, मतलब किसने दिया था यह सिद्धांत? वोल्टेयर ने, या बी लॉक ने, सी मील, डी रूसो। याद रखिएगा आपका उत्तर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मील के द्वारा स्वतंत्रता का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो ये मील से जुड़ा है। देखिए फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब आपके क्वेश्चन ऐसे ही तगड़े आते रहेंगे, धीरे धीरे लेवल आपका हाई होगा क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, लोकतंत्र का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों लोकतंत्र का पिता किसे कहा जाएगा? ऑप्शन ए रूसो, बी प्लेटो, सी वेबर, या डी मैकियावेली। तो दोस्तों आपका उत्तर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा, यानी कि रूसो जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आता है दोस्तों पूंजीवादी का। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विनियमित पूंजीवाद का उदाहरण। ऑप्शन ए यूएसए, बी रूस, सी चीन, या फिर डी सऊदी अरब। तो दोस्तों विनियमित पूंजीवाद का उदाहरण ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यूएसए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, नौकरशाही सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों नौकरशाही सिद्धांत जो है किसने दिया था? ऑप्शन ए वेबर, बी मार्क्स, सी रूसो, डी मिल। दोस्तों आपका उत्तर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा। वेबर याद रखेंगे बिल्कुल भी सही हो जाएगा। नौकरशाही का सिद्धांत वेबर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हरा राजनीति यानी ग्रीन पॉलिटिक्स का उद्देश्य क्या है, क्या होता है, इसका मकसद क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए धन कमाना, बी पर्यावरण संरक्षण, सी व्यापार, या फिर डी उद्योग। दोस्तों जैसे ही ग्रीन पॉलिटिक्स की बात हुई है तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नारीवाद किससे संबंधित है? तो दोस्तों नारीवाद संबंधित किससे होगा? ऑप्शन ए महिलाओं के अधिकार, बी सेना का अधिकार, उद्योग सी उद्योग, डी पूंजी। आपका उत्तर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। महिलाओं से रिलेटेड है तो महिलाओं के अधिकार की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उदारवाद का मुख्य तत्व क्या है? तो दोस्तों उदारवाद का मुख्य तत्व आपका ऑप्शन ए स्वतंत्रता, बी जबरदस्ती, सी तानाशाही, या फिर डी युद्ध। तो दोस्तों आपका उत्तर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा, स्वतंत्रता उदारवाद का मुख्य तत्व है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिएगा चैनल के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस विचारक ने स्वतंत्रता से हानि ना हो कहा? किस विचारक ने कहा था दोस्तों कि स्वतंत्रता से हानि ना हो? तो याद रखेंगे आपके ऑप्शन ए मार्क्स, बी मील, सी रूसो, डी प्लेटो। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके बीच, सर्वसत्तावाद का क्या अर्थ है दोस्तों? तो सर्वसत्तावाद का अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन ए पूर्ण राज नियंत्रण, बी स्वतंत्र बाजार, सी न्यायिक शासन, या फिर डी जनता का शासन। तो दोस्तों आपका उत्तर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा, यानी कि पूर्ण राज्य नियंत्रण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है,
राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? राष्ट्रवाद का जनक ऑप्शन ए हर्डर, बी मार्क्स, सी मील या फिर डी मोंटेस्क्यू। तो आपका उत्तर ए बिल्कुल भी सीधा हो जाएगा दोस्तों, सही, यानी कि हर्डर जो है आपका राष्ट्रवाद का जनक कहलाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी में भी पूछा गया है और एनटीपीसी में भी पूछा गया है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जनतंत्र का पिता किसे कहते हैं दोस्तों? जनतंत्र का पिता आपके ऑप्शन ए रूसो, बी हॉब्स, सी प्लेटो या फिर डी मार्क्स। आपका उत्तर ए यानी रूसो बिल्कुल भी सही हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, देखिए सारे पिता के बारे में बात कर रहे हैं, जनतंत्र, लोकतंत्र, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें से आपके नंबर फिक्स है दोस्तों, बने रहिएगा चैनल के साथ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिएगा यहां पर एक बात आती है, अराजकतावाद का अर्थ। दोस्तों अराजकतावाद का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए बिना सरकार के, बी राजा, सी सेना, डी अदालत। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बिना सरकार के अराजकता का अर्थ होता है बिना सरकार के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, वेबर ने किस अवधारणा को विकसित किया है? देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था पीछे, अब देखो क्वेश्चन बदल के आपके बीच पूछ लिया गया है। वेबर ने किस अवधारणा को विकसित किया? ऑप्शन ए नौकरशाही, बी समाजवाद, सी दासत्व या डी तानाशाही। तो दोस्तों अभी हम पढ़ के गए थे कि नौकरशाही का सिद्धांत किसने दिया था? तो वेबर ने। तो वेबर इसका उत्तर जो है नौकरशाही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का अंग नहीं है क्या? ऑप्शन ए जनसंख्या, बी क्षेत्र, सी सरकार या फिर डी विपक्ष। तो दोस्तों आपका उत्तर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी राज्य का कोई अंग नहीं है, वो है विपक्ष दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच आ रहे हैं। देखिए सार्वजनिक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नीति निर्माण, बी सेना, सी चुनाव या फिर डी भूगोल। आपका उत्तर ए नीति निर्माण बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज्य की बात जो हम दोस्तों करते हैं, पंचायती राज्य किस देश की देन है? आपके ऑप्शन ए यूएसए, बी भारत या फिर दोस्तों सी चाइना, डी रूस या आपका उत्तर बी जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा भारत। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बने रहिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है दोस्तों, बहुदलीय प्रणाली का लाभ क्या होता है? तो आपके ऑप्शन ए विविध प्रतिनिधित्व, बी एक ही विचार, सी तानाशाही या डी जनता कमजोर। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विविध प्रतिनिधित्व। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां है दोस्तों? देखिए डब्ल्यूएचओ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मुख्यालय कहां है? ऑप्शन ए जानेंगे पेरिस, बी जेनेवा, सी लंदन या फिर डी न्यूयॉर्क। तो आप याद रखेंगे आपका उत्तर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ गया है, देखिए भू राजनीति यानी कि जियोपॉलिटिक्स का आधार क्या है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन ए भूगोल और राजनीति, बी कला, सी धर्म या फिर डी व्यापार। आपका उत्तर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा, भूगोल और राजनीति, जो दोस्तों नाम में ही मिला जुला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति संतुलन किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए शक्ति संतुलन जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन अर्थशास्त्र, बी पर्यावरण, सी अंतरराष्ट्रीय संबंध या फिर डी समाजशास्त्र। तो दोस्तों आपका उत्तर सी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो होता है
शक्ति संतुलन क्षेत्र से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर आते हैं बात की आईएमएफ। आईएमएफ का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? आईएमएफ का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, बी शिक्षा, सी स्वास्थ्य या डी युद्ध। तो दोस्तों आईएमएफ का प्रमुख उद्देश्य होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता। वीवीआई क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आता है, निरस्त्रीकरण का अर्थ क्या होता है? देखिए निरस्त्रीकरण का अर्थ क्या होगा आपका? ऑप्शन ए हथियार बढ़ाना, बी हथियार कम करना, सी सेना बढ़ाना या डी हथियार बेचना। तो दोस्तों आपके ऑप्शन से ये क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हथियार को कम करना ही निरस्त्रीकरण का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों, आपके बीच जो क्वेश्चन आया है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर होगा? इंटरनेशनल कोर्ट कहां पर है? आपके ऑप्शन ए जेनेवा, बी द हैग, सी पेरिस या फिर दोस्तों डी जर्मनी। तो याद रखिएगा आपका उत्तर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, टाइम खराब ना करते हुए जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन को निपटाते हैं। तीसरी दुनिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तीसरी दुनिया का अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन ए गरीब व विकासशील देश, बी पश्चिमी देश, सी साम्यवादी देश या डी यूरोपीय संघ। तो दोस्तों आपका उत्तर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा, यानी कि गरीब व कल्याणकारी जो होता है दोस्तों, विकासशील देश होता है, वो तीसरी दुनिया का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओपेक, ओपेक किसका संगठन है दोस्तों? ऑप्शन ए कृषि, बी तेल उत्पादन, सी विज्ञान या डी शिक्षा। आपका उत्तर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, तेल उत्पादन। ठीक है, ओपेक किसका संगठन है दोस्तों? तेल उत्पादन का। वीवीआईपी क्वेश्चन सारे हैं आपके बीच, देख लीजिए, बने रहिएगा चैनल के साथ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए अब यहां पर आती है बात शासन, गवर्नमेंट्स का अर्थ क्या होता है? यानी कि आपका ऑप्शन ए सरकार का कार्य, बी सेना का, सी उद्योग या फिर डी न्याय। तो ये याद रखिएगा उत्तर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सरकार के कार्य जो है शासन या गवर्नमेंट्स का अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पंचवर्षीय योजना मॉडल किससे प्रभावित है? ऑप्शन ए यूएसए, बी रूस, सी ब्रिटेन, डी जापान। तो आपका उत्तर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, यानी कि रूस आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके बीच, लोकतंत्र की आत्मा, लोकतंत्र की आत्मा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, बी न्याय, सी पारदर्शिता या डी चुनाव। तो देखिए चुनाव ही लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि चुनाव जनता को जो है, जनता के हाथ में पावर होती है, जिसके द्वारा वो अपनी सरकार या अपना प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, वेस्टफेलिया संधि संबंधित है किससे? ऑप्शन ए राष्ट्र राज्य की अवधारणा, बी डब्ल्यूटीओ, सी ओपेक या डी यूएन। आपका उत्तर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पुराना लोकतंत्र किसका है दोस्तों? ऑप्शन ए भारत, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन या फिर डी यूएसए। तो याद रखिएगा आपका उत्तर सी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ब्रिटेन। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा सारे क्वेश्चनों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनसंपर्क यानी कि पब्लिक रिलेशन का उद्देश्य क्या होता है? ए सूचना प्रबंधन, बी सेना, सी बाजार या डी उत्पादन। आपका उत्तर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सूचना प्रबंधन जो है जनसंपर्क का उद्देश्य होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्र किस पर आधारित है, यानी कि राष्ट्र जो है किस पर आधारित है। ऑप्शन ए साझा पहचान, बी सेना, सी सरकार, या फिर डी धन। आपका उत्तर है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि साझा पहचान जो है राष्ट्र का आधार है, आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, संघवाद की विशेषता क्या होती है। शक्तियों का विभाजन, राजा, तानाशाह, एक पार्टी। तो आपका उत्तर होगा ए, जो कि शक्तियों का विभाजन संघवाद की विशेषता कहलाती है। संघवाद का मतलब होता है कि शक्तियों का दो जगह पर विभाजन हो जाना, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। ए शक्ति केंद्र में, बी शक्ति का स्थानीयकरण, सी तानाशाही, या डी सेना शासन। आपका उत्तर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, यानी कि शक्ति का स्थानीयकरण जो है विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस सरकार प्रणाली में पीएम उत्तरदायित्व होता है, यानी कि प्रधानमंत्री जो है उत्तरदायी होगा किस प्रकार की प्रणाली में। ऑप्शन ए राष्ट्रपति प्रणाली, बी संसदीय प्रणाली, सी राजतंत्रीय, या फिर डी अधिनायकवादी प्रणाली। तो दोस्तों आपका उत्तर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आते हैं बात बजट की। बजट प्रस्तुत कौन करता है दोस्तों। ऑप्शन ए न्यायालय, बी कार्यपालिका, या सी प्रेस, या फिर डी चुनाव आयोग। तो दोस्तों आपका उत्तर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कार्यपालिका जो है बजट प्रस्तुत करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। सामाजिक न्याय का आधार क्या है दोस्तों। सामाजिक न्याय का आधार, ऑप्शन ए समान अवसर, बी कर यानी टैक्स, सी व्यापार, बी डी बैंक। आपका उत्तर ए बिल्कुल सही होगा। समान अवसर जो है सामाजिक न्याय का आधार होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह किस देश में प्रचलित है। ऑप्शन ए भारत, बी स्विट्जरलैंड, सी चीन, या फिर डी रूस। तो आपका उत्तर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्विट्जरलैंड जो है जनमत संग्रह देश से प्रचलित है। ठीक है, ये जो स्विट्जरलैंड है जनमत संग्रह से प्रचलित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस शासन में कैबिनेट होती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसदीय, सी संघीय, डी साम्यवादी। तो उत्तर आपका बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि संसदीय में कैबिनेट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिविल सेवा किसका हिस्सा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायपालिका का, विधायिका का, कार्यपालिका का, या फिर लेखा का। तो आपके उत्तर सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि कार्यपालिका का हिस्सा होता है सिविल सेवा। सिविल सर्विस जो है दोस्तों कार्यपालिका का ही पार्ट होता है। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोक प्रशासन का अध्ययन करता है। लोक प्रशासन का अध्ययन कौन सा होता है। देखिए ए सरकार के कार्य, बी न्यायालय, सी चुनाव, या डी युद्ध। आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही होंगे। सरकार के कार्य, लोक प्रशासन का अध्ययन जो है दोस्तों सरकार के कार्य का अध्ययन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है गैर संरक्षण आंदोलन के प्रमुख। ऑप्शन ए कौन थे, गांधी, बी नेहरू, सी पटेल, या डी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस। तो आपका उत्तर याद रख लीजिएगा क्या हो जाएगा, बी। बी उत्तर आपका बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, टिक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मानवाधिकार की रक्षा किससे है। यूएनएचआरसी,
बी डब्ल्यूटीओ, ऑप्शन सी आईएमएफ, या फिर डी नाटो। तो याद रखिएगा आपका उत्तर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा, यूएनएचआरसी। ठीक है, मानवाधिकार की रक्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वैश्वीकरण का अर्थ क्या होगा? ए दुनिया का जुड़ाव, बी युद्ध, या सी कृषि, या डी जल प्रबंधन। तो दोस्तों वैश्वीकरण का अर्थ होता है दुनिया का जुड़ाव, एक दूसरे देश के साथ जुड़ाव बना, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी कर, सी सेना, या फिर दोस्तों डी उद्योग। तो आपका उत्तर याद रख लीजिएगा, ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बने रहिएगा चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। संविधान का क्या अर्थ होता है दोस्तों? अब देखिए ऑप्शन ए कानूनों का सर्वोच्च दस्तावेज, बी सेना, सी साधारण कानून, या फिर डी बाजार। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, कानूनों का सर्वोच्च दस्तावेज ही संविधान कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, पुनर्जागरण किससे संबंधित है? पुनर्जागरण किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन ए सांस्कृतिक क्रांति, बी औद्योगिक क्रांति, सी तकनीकी क्रांति, या फिर डी कृषि क्रांति। तो दोस्तों याद रखेंगे आपका उत्तर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच, कौन सा एक राजनीतिक संस्था है? आपके ऑप्शन ए संसद, बी बैंक, सी स्कूल, या फिर डी उद्योग। तो आपका उत्तर याद रखिएगा, ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि संसद जो है राजनीतिक संस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आता है कि विकास प्रशासन का लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन ए आर्थिक प्लस सामाजिक विकास, बी सेना, सी उद्योग, डी युद्ध। आपका उत्तर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा, आर्थिक प्लस सामाजिक विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नोट करेंगे। राजकोषीय नीति में शामिल कौन कौन है? देखिए क्या है, और ए कर व सरकारी खर्च, बी सेना, सी न्यायालय, या डी मीडिया। आपका उत्तर ए बिल्कुल सही होगा, कर व सरकारी खर्च जो है राजकोषीय नीति में शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। देखिए सिविल सोसाइटी का अर्थ क्या होता है? अब सिविल सोसाइटी का अर्थ देखिएगा, ऑप्शन ए नागरिक समाज संगठन, या फिर बी सेना, सी उद्योग, डी सरकार। आपका उत्तर ए बिल्कुल सही होगा, नागरिक समाज संगठन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुपक्षवाद मल्टीटेरलिज्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एक देश, बी दो देश, या फिर सी कई देश, या डी कोई देश नहीं। तो आपका उत्तर बिल्कुल भी सही हो जाएगा, सी यानी कि कई सारे देश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? यानी कि ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 5, या डी 6। तो आपका उत्तर डी यानी कि 6 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने हैं? देखिएगा ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आपका उत्तर याद रख लीजिएगा, सी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु कितनी होती है? तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन ए 16, बी 18, सी 21, डी 25। तो आपका ऑप्शन बी 18 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 वर्ष जो है दोस्तों वोट देने का आपका अधिकार हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WHO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो स्थापित हुआ कब हुआ? 1991, 1995, 1997 या फिर 1999? तो आपका उत्तर जो है दोस्तों देखिएगा बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? याद रखेंगे 1942, 1943, 1945 या 1950? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1942, 1944, 1946 या 1948? तो आपका ऑप्शन बी 1944 बिल्कुल भी सही हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके बीच, नाटो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1949, 1950, 1955 या 1960? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा। 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। याद रख लेंगे, ये वीवीआई में आता है, आपका पूछेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि SAARC की स्थापना कब हुई? 1980, 1985, 1990 या फिर 1995? याद रखिएगा आपका उत्तर बी 1985 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन आता है, कोल्ड वॉर का अंत कब हुआ? कोल्ड वॉर का अंत कब हुआ? 1989, 1989, 1991, 1993 या 1995? याद रखिएगा आपका उत्तर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1991 में कोल्ड वॉर का अंत हो गया था। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसी के क्वेश्चन के साथ हम विदा लेते हैं। अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन फिर लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।